नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी कक्षा सप्तम में जो संस्कृत दिव्यम पुस्तक चलती है उसमें प्रथम पाठ वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्ण विचार से संबंधित हमारा एक वीडियो जो है अपलोडेड है हमारे चैनल पर। आप वर्ण विचार से संबंधित, वर्ण संयोजन से संबंधित उसमें आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो आज जो हम विस्तृत चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के इसमें, और इस पाठ का अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित यह है, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है अथवा मुख के जिस भाग को स्पर्श करके वायु बाहर निकलती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित आपके पाठ्यपुस्तक में एक तालिका भी दी है और आप उसको जो है बोल करके भी, उच्चारण करके भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ। कंठ से देखिए किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। आ, क, ख, ग, घ, अंगा, अर्थात आप का वर्ग और हा, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक इसी क्रम में तालु से उच्चरित होने वाले ई, च, छ, ज, झ, इञ, या और सा का उच्चारण स्थान ताल होता है। अब हम मूर्धा पर आते हैं। री और री, ट वर्ग, टा से लेकर के अड़ा तक, र और श मूर्धन, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद दंत है लरी, त से लेकर ना तक, ला और सा, इसका उच्चारण जो है आपका दांत से होता है। अब हम आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चरित होने वाले उ, प से लेकर के मा तक, अर्थात पवर्ग पूरा, प, फ, ब, भ, म, ये आपके ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। इसके बाद नासिका पर आते हैं। अंग, इञ, अड़ा, न और मा, ये जो है आपके नाक से उच्चरित होते हैं। इसके बाद आते हैं कंठ तालु पर। कंठ तालु ए का उच्चारण जो है कंठ तालु से होता है। कंठ ओष्ठ ओ औ, ये आपका कंठ ओष्ठ से होता है। दंत ओष्ठ से वा का उच्चारण होता है। इसके बाद इस पाठ में जैसे संयुक्त व्यंजन है, वर्ण संयोजन है, वर्णों का विच्छेद या वर्ण विन्यास है, तो इसके लिए हमने जो है अलग से एक वीडियो डाला है वर्ण विचार में, वहाँ आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर। तो आपका अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। ये आपका है, नृणाम अत्र री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, री का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन कर लेंगे मूर्धा। पहले प्रश्न के MCQ में आपका पहले में दूसरा विकल्प सही है। दूसरा, एतेषु कंठ वर्ण का, इन विकल्पों में दिए गए जो वर्ण हैं इनमें कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है। तो विकल्प है ख, चा और ला। तो आप जो है देखेंगे इसमें ख जो है आपका कंठ वर्ण है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, नरेशः, ये आपका पद है, अस्मिन् पदे रा वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, या जो नरेश है इसमें रा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है। पहला विकल्प इन्होंने दिया दंत, दूसरा दिया मूर्धा, तीसरा दिया कंठ तालु। तो इसमें जो है रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देखेंगे कि रा का उच्चारण स्थान आपका दिया है मूर्धा।
तो मूर्धा जो विकल्प है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ ओष्ठव अस्ति। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है? तो कंठ और ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है, आप जो है उच्चारण स्थान की तालिका से भी देख सकते हैं। कंठोष्ठ आपका ओ और औ से होता है, तो आपके विकल्प में ओ दिया है, तो हम विकल्प नंबर 3 सही कर देंगे। ये आपका विकल्प 3 इसमें सही हो जाएगा। एतेषु वर्णेषु कः वर्णः तालव्यः। दिए गए वर्णों में से कौन सा तालव्य वर्ण है? विकल्प है चा, पा और खा। तो इसमें से तालव्य कौन सा है आप देखेंगे, चा इसमें जो है तालव्य वर्ण है, इसको आप जो है पहला विकल्प सही कर देंगे। अब अगला प्रश्न है टा इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। जो टा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? पहला विकल्प तालु दिया है, दूसरा मूर्धा, तीसरा दंत। तो आपका यह जो है मूर्धा, इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है एतेषु नासिक्य वर्णः कः। नासिक्य वर्ण कौन सा है? तो आ, ई और ए आपका विकल्प दिया है ख, अंगा और भा। तो इसमें जो है अंगा सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु अस्ति। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो विकल्प है आ, ई, ए। इसमें आ का उच्चारण स्थान जो है आपका जो है इसमें कंठ तालु का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु ए ऐ होता है। तो यहाँ पर देखिए ए आपका तीसरा विकल्प इसमें है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा तीसरा विकल्प है ए। अब कह रहे हैं पुष्पम अस्मिन पदे स वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो षटकोण जो स है इसका उच्चारण जो है कहाँ से होता है? ऑप्शन दिया है मूर्धा, कंठ और दंत। तो इसका उच्चारण देखिए यहाँ दिया है मूर्धा, तो मूर्धा इसमें जो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मूर्धा, वह सही कर दिया। फिर 10वां आप देखिए सिंह अस्मिन पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। सिंह जो पद है इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद है कह वर्ण दंत्य। कौन सा वर्ण जो है दांत से उच्चरित होता है? तो ऑप्शन दिया है ग, द और छ। तो आपका दंत से उच्चरित होने वाला जो शब्द है वह है द। तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब हम 12वें प्रश्न पर आते हैं नकुलः अस्मिन पदे कः वर्णः कंठ्य। नकुल जो शब्द है पद है इसमें कौन सा वर्ण जो है कंठ से उच्चरित हो रहा है? ना, का और ला, 3 ऑप्शन दे दिया इन्होंने। तो कंठ से उच्चरित होने वाला इसमें वर्ण है का, जो कि आपका दूसरा विकल्प है। अब आगे है 13 प्रश्न इसमें रा वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। रा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप देखिए रा का उच्चारण स्थान ऑप्शन में कंठ दिया है, दंत दिया है, मूर्धा दिया है। तो रा का उच्चारण स्थान आपका है मूर्धा। तो मूर्धा आपका तीसरा विकल्प है, विकल्प हमने 3 सही कर दिया। इसके बाद है 14 कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठः। किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? विकल्प दिया है चा, पा, ला। तो आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा, पा। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु। 15 में देखिए किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु है? तो ऑप्शन दिया है ए, का और चा। तो कंठ तालु किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो ए आई आपका जो है कंठ तालु से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए।
इसके बाद आते हैं लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एतेषु कः वर्णः कंठ्या नास्ति। प्रश्न समझिए, प्रश्न कर रहा है दिए गए जो हैं विकल्प वर्ड, उनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका उच्चारण जो है कंठ नहीं है? तो का और गा आपका कंठ से है, तो जो बच गया वह आपका चा है, अर्थात विकल्प का सही है। इसे आप विकल्प चा सही कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। पूछ रहा है एतेषु तालव्य वर्णः न अस्ति। एतेषु कः तालव्य वर्णः न अस्ति। इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? पहला दिया इन्होंने ड, दूसरा दिया चा, जा, तीसरा दिया का। इसमें से तालव्य वर्ण नहीं है, तो ताल से बोले जाना वाला वर्ड इसमें देखिए कौन सा नहीं है? इसमें आपका का तीसरा विकल्प है, ये आपका ताल से बोले जाना वाला वर्ड नहीं है। अब हम आते हैं 19 पर। इसमें पूछ रहा है गा वर्णस उच्चारण स्थानम किम। गा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो गा का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। इसके बाद छ वर्णस उच्चारण स्थानम किम। 20 जो आपका 20वां प्रश्न है, पूछ रहा है छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा, छा, जा, झा ये कहाँ से बोला जाता है? आप देखेंगे तालु से बोला जाता है, तो हम जो है इसको पहला विकल्प तालु कर देंगे। इस तरह से हमारा MCQ पहले चैप्टर का पूरा हो जाता है। इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जाते हैं वह जैसे वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड संयोजन किसे कहते हैं, वर्डों का संयोग किसे कहते हैं, आप जो है यहाँ से देख करके, पाठ से देख करके भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अंतस्थ वर्ड, ऊष्म वर्ड, इनको आपको पृथक करना है। तो नीचे दिया है ऊष्म और अंतस्थ वर्डों को अलग करके लिखिए। दिया है स, य, स, ह, र, ल, स, व। इनमें से आपको जो है ऊष्म वर्ड और अंतस्थ वर्ड पृथक करने हैं। अब जो है स, ख, स, ह ये आपके क्या हैं? ऊष्म है। यारा लावा आपके अंतस्थ हैं, तो अंतस्थ के नीचे हम यारा लावा लिख देंगे, ऊष्म के नीचे शाखा साहा लिख देंगे। इस तरह से हमारा ऊष्म और अंतस्थ अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद कर रहे हैं तीसरा प्रश्न, पंच शब्दान लिखत ये अनुस्वार युक्ता संति। 5 ऐसे शब्दों को लिखिए जो अनुस्वार से युक्त हैं। जैसे इन्होंने एक शब्द बताया हंस, ठीक है, ऐसे ही आप लिखिए, ऐसे ही आप लिखेंगे वंश, कंस। इस तरह से आप जो है 5 शब्दों को बना करके लिखेंगे। उसके बाद है चौथे प्रश्न में उचित मेलनम कुरु। मिलान करना है, उचित मिलान करना है आपको। अब जैसे वाह कहाँ से बोला जाता है, ठीक है, तो आप इसको मैच करेंगे। वाह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आप देखिए उसके सामने विकल्प दिया है, उससे मैच करना है। तो वाह का उच्चारण स्थान आपका दंत और ओष्ठ है, तो दंत ओष्ठ से हम जो है वाह को मैच कर देंगे। वाह को हम दंत और ओष्ठ से मैच कर देंगे, मिला देंगे। ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ए का उच्चारण जो है कंठ ताल से होता है, तो कंठ ताल से हम ए को मिला देंगे। इसके बाद खा का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, तो इसको हम कंठ से मिला देंगे। उसके बाद ओ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, तो हम कंठ और ओष्ठ से ओ को मिला देंगे। जा जा का उच्चारण जो है आपका तालु से होता है, तालु से मिला देंगे। इसके बाद टा दिया है,
टा का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, तो मूर्धा से मैच कर देंगे। ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, तो तालु से मिला देंगे, चुईसा नाम तालु। धा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप देखेंगे धा का उच्चारण दंत से होता है, दंत से मैच कर देंगे। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? अब देखिए ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, तो ओष्ठ से मैच करेंगे। माँ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? माँ, माँ आपका ओष्ठ से होता है, तो ओष्ठ से मैच कर देंगे। इस तरह से हम मिलान कर देंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। अध्युल्लिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्णों को अलग अलग करना है, स्वर मात्रा अलग अलग करना है। जैसे पत्रम, गृहम, मुनि, श्रमिक, वानरः, मूषकः, फलानि, कृषकः, ज्ञानी, विद्या। इन सभी शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करने हैं, जो आप स्वयं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं 6 प्रश्न पर। अध्युल्लिखित वर्णों का संयोजन करके लिखिए। यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया है, आपको वर्ण संयोजन करना है। जैसे इन्होंने ला जमा आ जमा ता जमा आ दिया है, तो इसको वर्ण संयोजन करने पर क्या होगा? लता हो जाएगा। दूसरा है धा जमा आ जमा ना जमा आ जमा मा दिया है, तो धनम हो जाएगा। इसके बाद दिया है मा जमा री जमा गा जमा आह, तो यह संयोजन करने पर मृगा बन जाएगा, मृगा लिख लेंगे। इसके बाद चौथा है आपका ख जमा आ जमा ग जमा आह, तो आपका खगा बन जाएगा। पांचवें पर आते हैं। पांचवा है आपका सा जमा आ जमा रा जमा ई जमा ता जमा आ, तो ये आपका सरिता बन जाएगा। इसके बाद धा जमा आ जमा रा जमा बड़ा आ, तो ये आपका धरा बन जाएगा। इसके बाद है सेवंथ में सा जमा ए जमा ता जमा उ, तो सेतु बन जाएगा। इसके बाद आठवां है का जमा आ जमा मा जमा आ जमा ला जमा आ जमा मा, तो ये कमलम बन जाएगा। इसके बाद है 9th में मा जमा बड़ा आ जमा ला बड़ा आ, इसके बाद ये बन जाएगा माला। इसके बाद अंतिम है इसमें वा जमा री जमा का जमा खा जमा आह, तो आपका वृक्ष बन जाएगा। इस तरह से पहले पाठ का हमने वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर लिया। अभ्यास प्रश्नों को कर लिया। इसके बाद एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जो आप स्वयं करेंगे। आशा है इस छोटे से प्रयास से आपको अवश्य जानकारी मिलेगी। यदि आपको जानकारी मिलती है तो हमारा छोटा सा प्रयास सफल होगा। नमः संस्कृता मित्रों।